आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी समय न्यूज की जानिब से आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म भरने वाली आसमा जव्वाद चिकलेकर का फॉर्म को एबी फॉर्म न देते हुए ग्रामीण में रहने वाले दयानंद चोरगे को टिकट दे दिया, जिस पर पूरी भिवंडी के कांग्रेसी नाराज हो गए और उन्होंने ऐतराज जताया। लेकिन बाद में सभी लोग मान भी गए। लेकिन आसमा जव्वाद चिकलेकर को टिकट न मिलने पर जव्वाद चिकलेकर अब भी नाराज हैं। उनका मानना है कि अक़लियती शूबे में आसमा चिकलेकर एक वाहिद मुस्लिम महिला थी जो इस टिकट के काबिल थी और दावेदार भी थी। खास बात यह रही कि इस सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम पेश रहा। इसके बावजूद भी एक मुस्लिम महिला का टिकट काट दिया गया और भिवंडी वेस्ट से दूर रहने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। इस नाराजगी का खुलासा करने के लिए हमने उनसे एक मुलाकात की, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र साफ साफ अल्फाजों में किया। आइए उन्हीं तमाम बातों पर एक नजर डालते हैं और सुनते हैं सारी हकीकत। दिवाली के इस शुभ अवसर पर SVC इंटरनेट सर्विस प्राइवेट आपके लिए ले आए हैं खुशखबरी, दिवाली धमाका। जी हाँ, 3 महीने का 50 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज वाईफाई राउटर बिल्कुल मुफ्त होगा न्यू कस्टमर के लिए। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 1599 रुपए की बचत होगी, यानी कि 6400 रुपए का प्लान सिर्फ 4799 रुपए में। आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। देर किस बात की है, इस मौके का फायदा उठाए और दूसरों के साथ अपना भी रिचार्ज करवाइए। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और दिवाली से पहले नंबर 1 इंटरनेट सर्विस देने वाला SVC नेट घर ले आइए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए भिवंडी सेकंड निजामपुर खिजरा रोड, खिजरा मस्जिद के सामने। कांग्रेस ने जो टिकट ने दिया है, ये तो मैं सबसे पहले भिवंडी की जनता बहुत बड़ी निराश है और बहुत नाराजगी पूरे भिवंडी में हो चुकी है। और ऑफिस का उद्घाटन हो गया है, लेकिन जनता जो जनार्दन है, आपको मालूम है ये जो पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, कोई कार्यकर्ते का और किसका कोई सुना नहीं पब्लिक ने, क्योंकि भिवंडी की हमारी ऐसी हालत करके रखी है यहाँ के नेता लोगों ने। क्या हमारे गोर गरीब आज गली गली में जाके देखो, तुम रास्ते देखो, सड़कें देखो, क्योंकि कोई डेवलप के पीछे नहीं लगा है। पिछले बार इतने भारी मतों से खासदार साहब को भी चुन के दिया है पे, वो आज तक भिवंडी में एंट्री नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम समाज के उनकी मक्तेदारी लिया है क्या भिवंडी में चुन के देने का। हर आदमी आएगा, कोई भी आदमी आएगा, यहाँ पे माइनॉरिटी का हक था, यहाँ पे माइनॉरिटी का MLA देना चाहता था। माइनॉरिटी का MLA नहीं देने की वजह से यहाँ पे जनता बहुत निराश है और आपको दिखेगा ये जनता मुस्लिम महिला को चुन के देगी ऐसे। अब आप क्या आजाद उम्मीदवार से खड़े की कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं क्या? देखो, मैं पूरे जनता के यहाँ में मैं 4 महीने से 5 महीने से घूम रहे थे। मेरी वाइफ 5 महीने से गली गली में घूम रही थी, पूरे जगह प्रचार उन्होंने कर चुका था। सब लोगों को अभी भी जाके वो पूछ रही है कि क्या करना, खड़ा रहना। सब लोग बोल रहे हैं कि तुमने खड़ा ही रहना है। हम महिला को जानते हैं, हमको यहाँ से भिवंडी से हमको इस बार महिला लाना है। पुरुष के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, ये पुरुष लोगों के आपस में बहुत झगड़े हैं। आप देख रहे हैं अभी भिवंडी के अंदर कितने पुरुष खड़े हैं, ये वोट डिवाइड करने के लिए खड़े हैं। इनके वजह से हमारे भिवंडी का माइनॉरिटी की सीट जो MLA की जो आती है वो चली जाती है। अभी एक ही इसके अंदर कांग्रेस की जो महिला थी, उनका जो टिकट आसमा चिकलेकर, उनका टिकट पिछले 2019 में भी काटा और कांग्रेस ने कहा था कि अभी जो सर्वे रिपोर्ट में आएगा, राहुल गांधी ने बोला था सर्वे रिपोर्ट के ऊपर कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। तो फिर महिला महाराष्ट्र में 25% आरक्षण देने का जो राहुल गांधी ने जो बोला था, मुझे यही सवाल पूछना है महाराष्ट्र के नेता लोगों को कि आपने 25% में से कितने महिलाओं को टिकट दिया। उसमें महाराष्ट्र में से एक ऐसी भिवंडी जो सिटी है, यहाँ पे आबादी 60% और 56% वोटिंग है, कि मुस्लिम का यहाँ पे माइनॉरिटी का हक था। इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ के नेताओं ने हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के सीने के अंदर एक खंजर खोपच दिया है, मार दिया है खंजर।
ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। किन लोगों को आपको समर्थन मिला हुआ है इसमें पर? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्टर लोगों का पूरे भिवंडी के अंदर जो यूनिट है, ये 500 लोगों का यूनिट है इनका, इन्होंने हमको पाठिंबा दिया था। उसके बाद में यहाँ के जो कोकण के जो नेता है हुसैन दरबारी साहब, उन्होंने भी लेटर दिया था। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, ये मोमिन जमात, यहाँ पे काफी समाज ज्यादा है, ये मोमिन जमात ने भी आसमा चिखलीकर को पाठिंबा दिया था कि यहाँ पे पुरुष लोगों की बहुत लड़ाई है, ये मोमिन जमात आसमा चिखलीकर के साथ रहेगी, हमको भिवंडी के अंदर बदल करना है। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, ये कोकणी समाज का जो अध्यक्ष है, इन्होंने भी पाठिंबा दिया था कि हमारे यहाँ पे 18,000 वोट है, हमारे वोट वो नाराजगी से महेश चौगुले को पहले जाते थे, इस बार मत वोटिंग नहीं जाएगी, महिला को वोटिंग टिकट देंगे तो ये हम उनको समर्थन देंगे। उसके बाद में अंसारी समाज का पावर लूम एसोसिएशन, उन्होंने अध्यक्ष लोगों ने भी अंसारी जमात के लोगों ने पाठिंबा दिया। उन्होंने भी कहा कि महिला को कैंडिडेट हम यहाँ से यहाँ से उतारा जाए, महिला को हम यहाँ से टिकट देंगे, उन्होंने भी हमको पाठिंबा दिया था। उसके बाद में आपको मैं जो बताता हूं, क्या जो जिजाऊ संगठन जो आई थी महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने यहां से अभी पिछली बार जो खासदार जो एनसीपी का जो जीता, इनकी वजह से बादौलत, वो संगठन ने इसके अंदर लेटर में लिख दिया था, अगर महिला को तुम अगर इधर से टिकट देंगे, मैं यहां से मेरा कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, मैं महिला को तुम्हारे जीत के लाने के लिए मैं भी सपोर्ट करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। ये नाना भाऊ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन, जितने परवारी स्क्रीनिंग कमेटी, सब लोगों को उन्होंने लेटर दिया था। ये देने के बावजूद पूरे भिवंडी के अंदर से कई नगर सेवक लोग और जितने फरंगी जिला अध्यक्ष जो है ब्लॉक के माइनॉरिटी के जो है उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। इतना सपोर्टिंग, और महाराष्ट्र के जितने अध्यक्ष फरन सेल के, उन्होंने खुद बाकायदा लेटर दिए ला इनको पाठिंबा देने के बावजूद। इतना होने के बावजूद अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा जो अन्याय जो कर रही है, इसका मुझे सवाल का जवाब देना होगा। मैं कांग्रेस का ही कैंडिडेट हूं, मैं माइनॉरिटी का हक नहीं छोड़ने वाला हूं। ये भिवंडी के मुस्लिम समाज और हमारे दलित समाज और इधर ये क्या हमने मक्तदारी नहीं ली है, क्योंकि हमने यहां से क्या खासदार चुन के दिया था कि नहीं दिया था। हम ऐसा समाज के ऊपर नहीं बोल रहे, हम हिंदू मुस्लिम सब हमारे भाई है। हम यही बोलना है कि यहाँ पे माइनॉरिटी का हक है, माइनॉरिटी को तुमने हक यहाँ पे देना चाहता था, कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन मुस्लिम महिला ने जैसे महाराष्ट्र से मांगा था, हमने यहाँ पे 4-5 महीने से मेहनत की थी, हमको आदेश दिया था कि तुम यहाँ से लगो, 2019 में तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ था, इस बार हमको पूरा आश्वासन दिया था कि इस बार तुमको महिला को हम टिकट देने वाले। इस वजह से हम गली गली में जाके सर्वे किए, प्रचार किए, हमको इतना अच्छा माहौल बना था। ये माहौल के अंदर हम 50,000 वोटों से सीट निकालने वाले थे। आज इतनी हालत खराब करके रखी है, पूरे निराश हो गए। लेकिन हम यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट ही हम लड़ेंगे, यहाँ पे मुस्लिम ही कैंडिडेट रहेगा, महिला ही रहेगी। ये पुरुष की लड़ाई है, जनता जानती है कौन कहां से आया है, कौन कहां से आया है। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा, मैं यही करूंगा जनता से भिवंडी की अपील कि इनके वोट डिवाइड होने वाले हैं, एक दूसरे को गिराने के पीछे है। महिला एक उम्मीदवार है, आज तक भिवंडी से महिला उम्मीदवार चुन के नहीं दिया है। महिला एक साफ सुथरी उम्मीदवार रहेगी और हमको भिवंडी का विकास करना है। हमको आज तुम जाके देखो भिवंडी के अंदर क्या हालत करके रखी है, हमको भिवंडी को डेवलप करना है, कोई करने वाला नहीं है। यहाँ से खासदार को भी चुन के दिया, वो भी भाग गया। देखो, लड़ने की वजह पहले थी 2019 थी हमारी। 2019 के अंदर हम लोगों ने टिकट मांगा था, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट है बाला साहब थोराट साहब, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई देखो ये मरतबा तो चांस आपको नहीं लगेगा, अगली मरतबा आपको टिकट देंगे, आप वर्क करो। अब हमारी जो महिला है, जब 5 साल से पूरा वर्क कर रही थी, और 4 महीना पहले हम लोग ने गए बाला साहब थोराट ने नाना पाटोली साहब से मिले, तो नाना पाटोली साहब को पूरी हिस्ट्री बताई, ऐसा था हम लोगों का समर्थन लोगों ने इस टाइम पे दिया था लास्ट टाइम पे, और हमको बताया गया था कि तुमको लास्ट टाइम पे टिकट देंगे। तो नाना भाव ने बोले कि ठीक है, बोले एक काम करो, तुमको आश्वासन मिला, तुम अपनी तैयारी रखो, और सर्वे के अंदर जो नाम आएगा तो उस आधार के ऊपर टिकट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 4 महीना बाद यानी पहले की बात है। फिर उसके बाद से फिर हम लोग ने कंटिन्यू पब्लिक से संपर्क करना चालू कर दिए, जगह जगह पे प्रोग्राम करना चालू कर दिए, और उसके बाद में जो लोगों की समस्या थी
लेडीजों की समस्या थी, गटर का मामला था, रोड का मसले थे, लाइट का मसला था, तो लोगों को यानी खर्चा करने का भी काम चालू कर दिया था कि भाई लोगों को दिक्कत नहीं हो, भाई अपने को फील्ड वर्क में रहना है। और उसके बाद में हम लोग ने बूथ वाइज हम लोग ने तैयारी करी कि कितने बूथ के ऊपर हम लोग ने किस तरीके से काम करेंगे। वो टोटल हम लोग ने 50 बूथ की जिम्मेदारी मेरे को दी है जवाद भाई कि भाई ये इस एरिया का तुमको संभालना है। अभी आप लोगों की क्या फैसला है, आप लोग कैसे हाँ, तो लड़ेंगे? सुनो तो वही है, अपना बूथ वाइज हम लोग ने तैयारी कर चुके थे। करने के बाद में फिर ये हुआ मामला थोड़ा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसके बाद में फिर ये हम लोग का निर्णय हुआ कि नहीं, आप इलेक्शन हमको लड़ना है और किसी भी तरीके से इसको इलेक्शन लड़ के उसको कॉन्टेस्ट करना है, क्योंकि पब्लिक का जो मूड है, पब्लिक का मूड जो है कुछ और ही हो चुका है ये ना मानने की वजह से। तो इसके लिए ये मामला हो जाएगा कि हमारी बूथ वाइज के लिए से अब पूरा एरिया वाइज तक का हम लोग ने अपनी तैयारी कर चुकी है। अभी आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं।